सरकार वगैरह है वो वैसे करेगा, और बाकी सेवा काम जो है वो आम आदमी करेंगे, दूसरे लोग करेंगे। तो अभी इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कहेंगे तो सारा सेवा क्षेत्र जो है ये जिनको आज बहुजन लोग कहते हैं, बहुजन क्षेत्रों के बहुजन लोगों के लिए है। तो वर्ण व्यवस्था को कायम करना, तो वर्ण व्यवस्था कायम कीजिए, सारा एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देना चाहिए और इनको मंदिरों में बैठ देना चाहिए ब्राह्मणों को जाकर। तो नौकरियों के अंदर क्यों आते हैं जब सेवा क्षेत्र जो है वो इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यदि बहुजनों का है, बहुजनों के लिए छोड़ दे। हम तो कहते हैं जब धर्म संसद होती है और वहाँ पर बात होती है कि आप जो इनका सो कॉल्ड इनका खास लोगों का जो है इनका करना चाहिए, आपको जेनोसाइड करना चाहिए, तब तो कुछ नहीं होता। मैम बाबा साहब ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि आपके साथ चाहे कोई भी ना हो, आपके साथ आपके हाथ में एक कलम की पावर है, वो हमारे साथ होनी चाहिए। उस कलम की पावर से हम पूरे देश को पूरे संविधान के अकॉर्डिंग सबको हिलाकर रख देंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मैं इस समय मौजूद हूँ आर्ट फैकल्टी प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर। यहाँ पे लोग एकजुट हुए हैं उनके समर्थन में। यहाँ पे भीम आर्मी के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से गोदी मीडिया। बिल्कुल सर, अभी देखिए प्लांट किया हुआ मीडिया हमारे बीच में आके यहाँ जो शांति प्रदर्शन चल रहा है उसको शांति प्रिय बिगाड़ने के रूप में वो मीडिया। आप गोदी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? गोदी मीडिया किसको कह रहे हैं आप? एक्चुअली में क्या है मैडम, ये जो सत्ताधारी लोग हैं ये लोग बहुजन समाज का बहुत शोषण करते हैं शुरू से। हम लोग जैसा कि भीम आर्मी से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हम शोषित और वंचित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम खुद शोषित रह चुके हैं। आज हम एजुकेटेड हुए हैं तो हमें बोलने का अधिकार हमें संविधान में बाबा साहब ने दिलवाया, अम्बेडकर साहब ने। तो अब इस शोषण का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना किसी इंटीमेशन के इलीगली तौर पर प्रोफेसर साहब को कल गिरफ्तार कर लिया गया। कोई राइट नहीं बताया गया, कोई उसके अगेंस्ट में एट्रोसिटी कोई कुछ वो बताया नहीं। उन्होंने भावनाएं आहत की हैं। बिल्कुल सबकी भावना आहत होती है। अगर एक मान सम्मानित व्यक्ति प्रोफेसर के पद पे यहाँ पर काम कर रहा है और उसको आप गिरफ्तार कर लें तो उस इंसान की छवि और उसके वर्चस्व का क्या समाज में क्या प्रभाव पड़ता है ये आप सबको पता होगा। और हम उसके विरोध में ही खड़े हैं। और भीम आर्मी यहाँ पे अनशन भी, जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, अनशन भी करेगी, चक्के जाम भी करेगी, जो भरसक प्रयास हो सकेगा हम तन मन धन से बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे चंद्रशेखर रावण आने वाले थे, क्या हुआ उनका? वो आ रहे हैं, उनके संज्ञान में सारी बातें हो चुकी हैं। प्रोफेसर साहब से भी उनकी बात हुई थी, वो आ रहे हैं, उन्हीं के उसमें हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और जैसा वो हमें आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। लेकिन कब तक ये बहुजन समाज के साथ कब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी? मैम हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा था, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है उसमें लिखा था कि सबको समानता का अधिकार है। लेकिन यहाँ की सत्ता ऐसी है जो पूंजीवादी लोगों को लेकर के निजीकरण कर करके लोगों का शोषण करती आई है। एक गरीब आदमी जो शोषित होता है उसको ये प्राइवेटेशन के अंदर डाल देते हैं। वो कमाने, वो ना तो कमा पाता है ना अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो जितना पिछला वर्ग है, निचला वर्ग है, उसको नीचे ही रखा जाए और ऊपर जो बैठे हुए पूंजीवादी हैं वो सत्ता पर राज करें। लेकिन आप कैसे लड़ पाओगे? ना प्रशासन आपके साथ है, ना मीडिया आपके साथ है, ना सरकार आपके साथ है। मैम बाबा साहब ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि आपके साथ चाहे कोई भी ना हो, आपके साथ आपके हाथ में एक कलम की पावर है, वो हमारे साथ होनी चाहिए। उस कलम की पावर से हम पूरे देश को पूरे संविधान के अकॉर्डिंग सबको हिलाकर रख देंगे। ये देखिए, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, हमने इनसे बातचीत की और तमाम उन मुद्दों पे बात की। गोदी मीडिया के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि लगातार हिंदू मुस्लिम करार कर रही है, लेकिन प्रोफेसर रतन लाल की खबर को नहीं दिखा रही है, सोशल जस्टिस की खबरों को नहीं दिखाती। यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल को साथ जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी होती है, भावना आहत करने को लेकर उन पे केस दायर किया जाता है। सर क्या कहेंगे? आप भी बोलिए, आप भी नागरिक है देश के। नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो भी सरकार के खिलाफ जो बोलता है, क्योंकि अपने जो विचार हैं वो देना चाहता है, तो उसी के खिलाफ जो सरकार समझती है कि मेरे खिलाफ है ये, तो उसी को कोई ना कोई उस पर आरोप लगाकर उसको बंद करना चाहती है, उसको सज़ा देना चाहती है, उसका मुंह बंद करना चाहती है, जिससे कि सरकार के खिलाफ कोई बोल ना सके। तो डॉक्टर साहब ने भी जो सदियों से सताए हुए लोगों की बात उन्होंने की है, तो उनके खिलाफ भी यही षड्यंत्र रचा जा रहा है किसी भी तरह से यहाँ का जो यूनिवर्सिटी में माहौल ख़राब ना हो, या जो उनकी आवाज़ बाहर तक जा रही है वो ना पहुँचे, लोगों को जानकारी ना हो। इतिहास के जो प्रोफेसर होते हुए उनको जानकारी है, लेकिन उसमें कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की है। ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं जो उन्होंने बोला है।
तो ये कोई गलत नहीं है। उनको सरकार का अब ये रवैया हो गया कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और नहीं मानता तो उसको बंद कर दिया जाए, आवाज़ बंद कर दी जाए। लेकिन सर, हिंदुत्व बचाने का ठेका तो एसटी एससी माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए, एसटी और ओबीसी समाज ने लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें जिन लोगों को जानकारी नहीं है अभी तक, वो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो हिंदू हिंदू कह के अपना आप को उसमें जोड़ रखे हैं और अंधविश्वास के साथ में वो जुड़े हुए हैं। इस वजह से ये जो ब्राह्मणवाद पनप रहा है, उनकी वजह से पनप रहा है, क्योंकि इसमें कुछ हमारी भी अपने लोगों की गलती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जानकारी है, वो वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाते नहीं हैं। उनको जो अंधविश्वास है जो हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा ये देश ही गर्त में डूबता जा रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि इस देश की उन्नति ना हो, विज्ञान के तरफ जाए ना, और अंधविश्वास में डूबा रहा है। दुनिया विज्ञान की वजह से ऊपर जा रही है, नए नए उसमें मतलब आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते, क्योंकि अब आपने देखा होगा शिक्षा को बंद कर दिया उन्होंने। बच्चों को पढ़े ना, इसलिए शिक्षा की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसको पहले ही उसको सीढ़ी पे यहाँ काट दिया जाए। वो सारा कुछ चल रहा है, एक एक अलग अलग तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। इस तरीके से सर ने बोला कि शिक्षा की ओर आना पड़ेगा लोगों को। क्या करेंगे शिक्षा पाकर? बहुजनों के लिए तो सिर्फ नीच वर्ग का काम है, जैसे लैट्रिन उठाना, सफाई कर्म जो हमारी वर्ण व्यवस्था में जो दर्ज है, वही काम अच्छे रखते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी आपको वही काम तो करने के लिए बोल रही है, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो अच्छाई नजर नहीं आती। आप कहते हैं इसमें बुराई कुछ नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि इसमें तो बुराई धर्म नहीं को है? जिंदा करिए, इतिहास को जिंदा करिए। 5000 सालों से जिस तरीके से इतिहास को दबाया गया था, उस पर फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही है। कौन से इतिहास को दबाया गया है? सच्चे इतिहास को दबाया गया वर्ण है। के आधार पे जो काम विभाजित हुए थे लोगों के लिए कि कौन सा काम कौन सी कम्युनिटी का व्यक्ति करेगा, कम्युनिटी तो संविधान सीक्वेंस में आ गया, कौन सी जाति का व्यक्ति करेगा, उसी की ओर तो लेके जा रही है बीजेपी। ऐसा कहीं भी कोई विधान नहीं है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लेंगे, ऐसा कोई विधान नहीं है। ये सिर्फ प्रथाएं हैं, और प्रथाएं हमारे जो दबंग लोग थे, या जो भी जिनको आज दबंग नाम कहने लगे हैं, तो उनके अंदर ये प्रथाएं आ गई हैं। विधान कहीं नहीं है। विधान यदि कहीं है तो वर्ण व्यवस्था का विधान है, और वर्ण व्यवस्था के विधान के हिसाब से मोटे तौर से कुछ काम कहे गए हैं कि शिक्षा जो है वो ब्राह्मण लोग लेंगे, और रक्षा का काम क्षत्रिय करेगा, और जो व्यापार वगैरह है वो वैश्य करेगा, और बाकी सेवा काम जो है वो आम आदमी करेंगे, दूसरे लोग करेंगे। तो अभी इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कहेंगे तो सारा सेवा क्षेत्र जो है, ये जिनको आज बहुजन लोग कहते हैं, बहुजन क्षेत्रों के बहुजन लोगों के लिए है। तो वर्ण व्यवस्था को कायम करना, तो वर्ण व्यवस्था कायम कीजिए। सारा एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देना चाहिए, और इनको मंदिरों में बैठ देना चाहिए ब्राह्मणों को जाकर। तो नौकरियों के अंदर क्यों आते हैं, जब सेवा क्षेत्र जो है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यदि बहुजनों का है तो बहुजनों के लिए छोड़ दें। हम तो कहते हैं वर्ण व्यवस्था लागू कर दो, या तो वर्ण व्यवस्था खत्म कर दो या पूरी तरह से लागू कर दो। बीच का काम नहीं चलेगा कि अपनी जो है जो अपनी मन मर्जी से उसको करेंगे। और जहाँ तक जाति प्रथा की बात है, तो जाति प्रथा है, मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। किसी भी आप नहीं मानते हैं सर, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेसर जाति प्रथा जो है, वो जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के खत्म होने के बाद जाति प्रथा खत्म होगी। हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को आप जो कानून बना के खत्म करो। आपके संविधान के अंदर अनुच्छेद 13 के अंदर ये कहा गया है कि जो भी प्रथाएं जो असमानता के आधार पर टिकी होंगी, सबकी सब खत्म की जाएंगी। तो उसके हिसाब से एक ऑपरेटिव एक्शन बनना चाहिए, एक नियम कानून बनने चाहिए। जैसे धारा 17 के अंदर इन्होंने कहा है कि अछूतपन जो है वो खत्म मानते हैं हम, और उसके लिए एक ऑपरेटिव एक्शन उन्होंने बनाया, SC एक्ट बनाया है। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए भी एक ऑपरेटिव एक्ट होना चाहिए, और ये सारे धर्म ग्रंथों के ऊपर जो पाबंदी लगी जानी चाहिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आपको इससे दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? क्या है हिंदू भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू राष्ट्र का पूरा हिंदू कि सब लोग हिंदुत्व का एकदम 100 साल पहले तक जो है हिंदू कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। जी सनातन था। हाँ, हिंदू नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये सो कॉल्ड RSS और आज जो बीजेपी बनी हुई है, इन्होंने दीवारें तैयार की थी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हिंदू एक गाली होती थी, तो आज ये हिंदू कहने लगे हैं। कौन है हिंदू? हिंदू की क्या पहचान है? मैं कहता हूँ हिंदू की पहचान है जो जनेऊ, टीका और चोटी रखता है, वो हिंदू है। बाकी सारे यहाँ के मूल निवासी कोई हिंदू नहीं है। लेकिन वो तो दावा करते हैं वो सच्चे देशवासी हैं। करते हैं तो हम भी दावा करते हैं।
हम भी दावा करते हैं कि हम लेकिन आप हिंदू नहीं कैसे लड़ पाएंगे सर? आपके पास ना मीडिया है, ना प्रशासन है, ना सरकार आपकी बात सुन रही है। हमारे आप पास- सोशल जस्टिस कब तक बोलते रहेंगे? हमारे पास 99% लोग हैं, हमारे पास ताकत है, लेकिन हमारे पास वो बाहुबल है। 90% हमारे पास- वोट क्या? हमारे पास मिलिट्री के अंदर जो लोग हैं, मिलिट्री में हमारे पास लोग हैं, हमारी जो सेना के अंदर लोग हैं, सेना में हमारे लोग हैं, ये पुलिस वाले जितने खड़े हैं ये भी हमारे घर के लोग हैं, वो उनके घर के लोग नहीं है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सब हमारे घर के लोग हैं। वक्त आने पर सब हमारे साथ खड़े होंगे। प्रोफेसर रतनलाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, आप मानते हैं कि इसमें भी जातिवाद है? बिल्कुल, इसके अंदर जातिवाद के साथ साथ है, ये कैसे? साफ तौर से है। जब आप जो है आप जब वहाँ पर जो है वो जब धर्म संसद होती है और वहाँ पर बात होती है कि आप जो है इनका सो कॉल्ड इनका खास लोगों का जो है इनका करना चाहिए, आपको जेनोसाइड करना चाहिए, तब तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक स्टेटमेंट दे दी और वो भी जो है धार्मिक ग्रंथों के आधार के ऊपर दे दी है, तो उसके ऊपर चर्चा कीजिए जो उन्होंने कहा है। जो भावनाएं हो जाती हैं तो सिर्फ भावनाएं एक पर्टिकुलर ईश्वर की भावनाएं तो नहीं है, सभी लोगों की भावनाएं हैं, हमारी भी भावनाएं हैं। डिबेट क्यों नहीं कराते? तो डिबेट कीजिए उसके ऊपर, जो है जो बातें की उसके ऊपर डिबेट कीजिए। सर, डेमोक्रेसी पे आप क्या बोलेंगे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि भारत का संविधान जो है, वर्तमान संविधान समता की बात करता है। तो जब समता की बात करता है, जो दूसरी चीजें हैं वो सब कंडम हो जाती हैं इस संविधान के हिसाब लेकिन से। आरएसएस तो नया संविधान लागू करने वाली है। नहीं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक पास हमारे पास संख्या बल है और एक हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा है। तो हमारे पास दोनों चीज बहुत बड़ी संख्या में है और उसको हम तैयार कर रहे हैं, हम कामयाब होंगे। आखिरी बात क्या बोलेंगे हमारे दर्शकों को? क्या बात को बोल सकते हैं, दर्शकों को यही कहना है कि सारी बातों को होश से देखें। उस समाज को क्या बोलेंगे जो हिंदुत्व के नाम पे भटका हुआ है, जो यूनाइट होने की जरूरत है जिसे? नहीं, होश में रहें, यही कहना चाहूँगा कि सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि होश में रहें, सारी बातों को जो है वो तहे दिल से उसको देखें, पर्दे के पीछे देखें, सभी पर्दे के सामने ना देखें। पर्दे के पीछे सच्चाई होती है, पर्दे पे जो दिखाई जा रही है उसके ऊपर निगाह ना डालें, पर्दे के पीछे भी देखें। देखिए, हमने लोगों से बातचीत की, इन्होंने जातिवाद का जो दंश है उसके बारे में बताया, जातिवाद की जो जड़ें हैं भारत में किस तरीके से 5000 साल पुरानी व्यवस्था में बहुजन समाज को धकेलने की कोशिश हो रही है। हमारे हाथों से शिक्षा जा रही है, हमारे हाथों से रोजगार जा रहा है, हमारे हाथों से वो संवैधानिक अधिकार जा रहा है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें मजबूती के लिए दिया था, हमें अपनी बात रखने के लिए दिया था। इन्होंने अपनी बात बोली कि हम सबको पर्दे के पीछे भी देखने की ज़रूरत है। जो एजेंडा बीजेपी हमें दिखा रही है, जो भगवाकरण कर रही है इस देश का, वो बहुत ही खतरनाक है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम आने वाली नस्लों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमें संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, डेमोक्रेसी को बचाना होगा, तभी हम सांस ले पाएंगे इस भारत में। वरना हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप कर नहीं सकते कि आज जो स्थिति है, आज एक रतनलाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पूरे बहुजन समाज की गिरफ्तारी है जो सच को बोलने का साहस रखते हैं। और इस सरकार को बड़ा डर लगता है अपनी आलोचना से। हमारी इन सब बातचीतों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन नुपुर के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।